रोशनी की तलाश। बहुत समय पहले एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के चारों ओर घने जंगल, बहती नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को सुनाते थे एक ऐसी कथा जिसमें बताया जाता था कि पहाड़ों की छत के पार एक अद्भुत दीपक है, जिसकी रोशनी मनुष्यों के जीवन में अपार ज्ञान, साहस और प्रेम भर देती है। ये दीपक न सिर्फ अंधकार को दूर भगाता था, बल्कि दिल के अंदर छिपे संदेहों और भय को भी मिटा देता था। गांव में एक युवक था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासा और साहस का प्रतीक माना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा से कुछ अलग करने का जोश रहता था। जब भी गांव के बुजुर्ग उस अद्भुत दीपक की बात करते, तो उसके मन में असीम उत्साह और आशा के बीज अंकुरित हो जाते। उसे विश्वास था कि अगर वह उस दीपक को ढूंढ निकालेगा, तो न केवल अपने जीवन का अर्थ समझ पाएगा, बल्कि पूरे गांव को भी नई रोशनी मिल जाएगी। एक सुहानी सुबह, जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटी पर खेल रही थीं, अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस रहस्यमय दीपक की खोज पर निकल पड़ेगा। अपनी माँ की आंखों में चिंता के साथ देखा गया, बेटा, ये रास्ता आसान नहीं है। जंगल में कई अनदेखे खतरे हैं, अपना ध्यान रखना। माँ की बातें अर्जुन के दिल में गूंज गईं, पर उसका मन दृढ़ था। उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान, कुछ खाने पीने का सामान, एक पुरानी किताब और अपनी दादी की दी हुई एक छोटी सी लटकन रख ली, जिसे वह शुभ लाभ का प्रतीक मानता था। जैसे ही वह गांव से निकल पड़ा, उसे लगा जैसे हर कदम पर उसकी आत्मा को नई ऊर्जा मिल रही हो। खेतों से गुजरते हुए, नदी के किनारे चलते हुए और जंगल की ओर बढ़ते हुए, उसे प्रकृति के अद्भुत रंग और आवाजों का अनुभव होता रहा। पंछियों की चहचहाहट, हवा में घुलते फूलों की खुशबू और दूर कहीं बहती जलधारा ने उसके दिल में एक अनोखा उत्साह भर दिया। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। विशाल वृक्षों की छांव में धूप की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं। चलते चलते अर्जुन एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी मोटी जड़ें जमीन में गहरी पैठ बना चुकी थीं। वहां बैठा एक वृद्ध साधु ध्यान में मग्न था। साधु की आंखों में ज्ञान की चमक थी, और उसके चेहरे पर वर्षों का अनुभव झलक रहा था। साधु ने धीरे से पूछा, बेटा, तुम किस खोज में यहाँ आए हो? अर्जुन ने उत्साह से बताया, मैं उस अद्भुत दीपक की तलाश में आया हूँ, जिसकी रोशनी से सब अंधकार दूर हो जाता है। मैं मानता हूँ कि उससे मेरे जीवन में भी सच्ची रोशनी आ जाएगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची रोशनी बाहरी नहीं होती, बल्कि वह हमारे भीतर छिपी होती है। लेकिन यात्रा पर निकलना, अपने भीतर झांकना, यही तुम्हें उस असली रोशनी तक पहुंचाएगा। इन शब्दों ने अर्जुन के मन में एक नई चिंगारी जगा दी। साधु ने आगे कहा, जंगल में आगे बढ़ो, पर हर कदम सोच समझकर उठाओ। तुम्हें 3 रहस्यमयी संकेत मिलेंगे, एक जलधारा, एक अनजान वन्य प्राणी और एक सुनसान पगडंडी। इन संकेतों से तुम्हें अपनी राह मिल जाएगी। साधु की बातें मन में रखते हुए अर्जुन आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर चला तो एक छोटी सी नदी उसकी राह में आ गई। नदी का कलकल पानी जैसे अपनी धुन में कुछ कह रहा था। अर्जुन ने ध्यान से पानी के बहाव को देखा और महसूस किया कि नदी में निरंतरता, धैर्य और परिवर्तन का संदेश छुपा है। उसने सोचा, जैसे नदी में हमेशा नया पानी बहता रहता है, वैसे ही जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। उसने अपनी मन की गहराई में ये संदेश संजो लिया। अगले चरण में अर्जुन एक घने झाड़ झांपी क्षेत्र में पहुंचा। वहां अचानक एक सुंदर हिरण उसकी राह में प्रकट हुआ। हिरण की आंखों में मानो सारा संसार समाया हो। उसने धीरे धीरे अर्जुन की ओर देखा और मानो कुछ कहना चाहता हो। अर्जुन ने शांति से उससे पूछा, तुम क्या संदेश लाए हो? हिरण ने अपनी मूक चाल में संकेत दिया, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। उसकी चाल, उसकी सजग निगाहें और उसके मनमोहक व्यवहार ने अर्जुन को यह एहसास कराया कि जीवन की सुंदरता छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। उसने समझा कि रोशनी केवल बड़े बड़े आदर्शों में नहीं,
बल्कि हर पल की सादगी में भी मिल सकती है। अर्जुन का अगला पड़ाव था एक सुनसान पगडंडी, जो एक ऊंचे पहाड़ की ओर जाती थी। पगडंडी संकरी और कठिनाई से भरी थी, जहां कई बार रास्ता भटक जाता था। यहाँ उसने कई बार अपने कदम रुकते हुए सोचा, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? अंधेरे में अकेला चलना, अपने अंदर के संदेहों का सामना करना, एक कठिन परीक्षा थी। लेकिन हर बार उसने अपने मन की सुनवाई की, उस लटकन की याद की, जो उसे यह बताती थी कि सच्ची दिशा हमेशा दिल की गहराई में होती है। पगडंडी पर चलते चलते उसने कई चुनौतियों का सामना किया, ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए, तेज हवाओं और अचानक बदलते मौसम का सामना करते हुए, उसने हर चुनौती को अपने अंदर की शक्ति से पार किया। इस कठिन रास्ते ने उसे न केवल शारीरिक बल दिया, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्लेषण का अनुभव भी कराया। अंततः रात के सन्नाटे में, जब पूरा जंगल एक अजीब सी चुप्पी में डूब गया था, अर्जुन एक छोटी सी घाटी में पहुंचा। घाटी के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था, जिसकी दीवारों पर समय के धब्बे और प्राकृतिक सुंदरता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो वह अपने आप में एक गहरी सत्यता का एहसास कर रहा हो। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक सुनहरी दीपक रखी हुई थी, जिसकी लौ मधुर रूप से झिलमिला रही थी। अर्जुन ने धीरे से उस दीपक के पास जाकर देखा, तो उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा, क्या यही वो दीपक है जिसकी मैं तलाश में था? पर जैसे ही उसने अपनी नजर उस दीपक पर टिकाई, एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंजने लगी। उस आवाज ने कहा, बेटा, तुमने लंबे समय तक उस रोशनी की तलाश की, जिसे तुम खोजते रहे। पर यह समझो, असली रोशनी तो तुम्हारे भीतर है। अर्जुन थोड़ा झकझका। उसने सोचा, मेरे भीतर? कैसे? उस समय मंदिर की दीवारों पर उकेरे शब्दों ने उसे समझाने लगे, असली दीपक वो है, जिसे तुमने अपने संदेह, भय और आशंकाओं को मिटाकर जगाया है। उसने महसूस किया कि वह जितना भी बाहर खोजता रहा, असली ज्ञान और प्रेम उसके अपने अंदर ही निहित थे। धीरे धीरे, जैसे जैसे रात की चांदनी उस मंदिर के प्रांगण में फैल गई, अर्जुन ने अपने अंदर झांकना शुरू किया। उसने अपने बचपन के सपने, अपनी असफलताओं, अपने डर और आशाओं का सामना किया। उस रात उसने जाना कि जीवन की सबसे बड़ी रोशनी बाहर नहीं, बल्कि अंदर होती है, हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारे अनुभवों में। अगली सुबह, जब पहली किरणें मंदिर की ऊंची झरोखों से आती हुई भीतर आई, अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसका जीवन ही बदल चुका है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा और शांति थी, जो उसने हमेशा खोजी थी। उसने समझा कि उस दीपक की खोज में जो असली यात्रा थी, वह उसकी आत्मा की यात्रा थी, अपने आप को समझने और अपने भीतरी अंधकार को दूर करने की। वापस गांव लौटते समय उसने रास्ते में देखे हर प्राकृतिक दृश्य, बहती नदी, नन्हे पौधे, उभरता सूरज, सब कुछ उसे यह संदेश दे रहे थे कि जीवन में सच्ची रोशनी का स्रोत हमारे अपने अंदर ही होता है। उसने ठान लिया कि वह अब अपने गांव में भी इस संदेश को फैलाएगा। गांव पहुंचते ही उसने अपने माता पिता, बुजुर्गों और बच्चों को अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए। उसकी आंखों में वह चमक थी, जो आत्मज्ञान से आती है। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वे भी अपने भीतर छिपी रोशनी को पहचान सकते हैं, अगर वे केवल अपने डर और संदेहों से ऊपर उठें। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सभा आयोजित की। उसने कहा, मैंने उस अद्भुत दीपक की खोज में एक लंबी यात्रा की, जहां मुझे 3 संकेत मिले, पानी की निरंतरता, वन्य प्राणी की सूक्ष्मता और कठिन पगडंडी का साहस। इन संकेतों ने मुझे ये सिखाया कि असली रोशनी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। जब हम अपने भय, अपने संदेह और अपनी कमजोरियों से लड़ते हैं, तभी हमारा भीतर का प्रकाश जगमगाता है। हर व्यक्ति में एक अनंत शक्ति निहित है, जो हमारे जीवन को उजाले से भर सकती है। हमें बस उस रोशनी को पहचानने की जरूरत है। उस दिन के बाद गांव में एक नई उमंग और विश्वास की लहर दौड़ गई। बच्चे अपने सपनों को देखने लगे, युवा अपने भीतर छिपी क्षमताओं को समझने लगे,
और बुजुर्ग भी अपने अनुभवों से नए सीख लेने लगे। धीरे धीरे सूरजपुर का नाम उस दीपक की रोशनी की तरह फैलने लगा, एक ऐसा प्रकाश जो अंधकार में भी उम्मीद जगाता है। रोशनी की तलाश केवल एक बाहरी खोज नहीं थी, बल्कि एक आत्म खोज की यात्रा थी। अर्जुन की यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा हमारे अपने अंदर की होती है। जब हम अपने भीतरी अंधकार को पहचानते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, तभी हम उस वास्तविक रोशनी से परिचित हो पाते हैं, जो हमें अंधेरों से लड़ने का साहस और प्रेम की राह दिखाती है। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्ची रोशनी ज्ञान, प्रेम और शांति हमारे भीतर निहित है। हमें बस अपने आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर अंधेरे के पार एक उजाला जरूर होता है। इस प्रकार रोशनी की तलाश की यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन की कठिनाइयों और अज्ञानता के अंधेरे को पार करके अपने अंदर की अनंत रोशनी को पहचानें। जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी चमक है, जिसे जागृत करने का इंतजार रहता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।